मीटिंग में ना बुलाए जाने पर राजेंद्र भंडारी नाराज हो गए हैं। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक हैं राजेंद्र भंडारी, और मुझे मीटिंग के लिए न्योता नहीं मिला था, ये बात उन्होंने कही है। सीएम की मीटिंग हुई, सभी विधायकों को बुलाया गया गढ़वाल के, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनको न्योता मिला ही नहीं। राजेंद्र भंडारी इसी को लेकर खफा हो गए, नाराज हो गए। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की समीक्षा बैठक थी और पूरे विकास कार्यों की समीक्षा होनी थी। हमको ये लगता था कि हम गढ़वाल से अकेले विधायक हैं कांग्रेस से, तो हो सकता है हमको भी बुलाया जाएगा, किंतु नहीं बुलाया गया। अब ये तो बीजेपी की परिपाटी है, विपक्ष को साथ लेकर के नहीं चलती है। जब तक विपक्ष को साथ लेकर नहीं चलेंगे तब तक विकास कार्य कैसे हो पाएंगे। विकास कार्यों के लिए विपक्ष की सहमति भी जरूरी है, उनका साथ भी जरूरी है। और अक्सर मौके आते हैं जब बीजेपी विपक्ष को कुछ मानती नहीं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इसी को लेकर क्या कुछ कहा है। बुलाया ही नहीं गया था क्योंकि जब से जोशीमठ की घटना घटी है और कर्णप्रयाग में भी बहुगुणा नगर जो है टूटा है, तो उसको लेके मुखर हैं काफ़ी समय से राजेंद्र भंडारी जी, और वो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे जीत के आए हैं। तो निश्चित तौर पे इस तरीके की कार्रवाई की उम्मीद मैं मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल से नहीं कर रहा था। मुझे लगा था कि जब समीक्षा होगी लोकसभा सीट के सभी विधायकों को बुलाया गया, तो राजेंद्र भंडारी जी को भी बुलाया जाना चाहिए था। बुलाया ही नहीं गया था क्योंकि देहरादून से बड़ी खबर, सीएम के साथ विधायकों की मीटिंग पर महेंद्र भट्ट का बयान सामने आ गया है। कांग्रेस विधायकों की अलग से होगी सीएम के साथ में मीटिंग, ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कह रहे हैं। इस बैठक में सिर्फ भाजपा के विधायकों को ही बुलाया गया था, ये बात उन्होंने कही। अगर कांग्रेस विधायक अपने क्षेत्र की समस्या बताएंगे तो उनके लिए भी अलग से बैठक करेंगे, ये बात उन्होंने कही है। और इसी पर मेरे साथी पंकज राणा जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। पंकज, देखिए कांग्रेस लगातार इसी को लेकर हमलावर है। कांग्रेस कह रही है कि जानबूझ करके राजेंद्र भंडारी को मीटिंग में नहीं बुलाया गया। वहीं महेंद्र भट्ट ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायकों के लिए अलग से बैठक बुलाई जाएगी। बिल्कुल दीपा, देखिए इस मामले को लेकर अब सियासत तेज हो गई है, क्योंकि जो पौड़ी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो 14 विधानसभा सीटें हैं वहां पर, और एक वहां पर बद्रीनाथ में कांग्रेस के विधायक है राजेंद्र भंडारी, लेकिन उनको मीटिंग में नहीं बुलाया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि उनकी विधानमंडल दल की बैठक में ये निर्णय हुआ था कि पहले भाजपा के जितने भी विधायक है उनके क्षेत्र की समीक्षा की जाएगी, और कांग्रेस के विधायक यदि कहेंगे तो उनकी समीक्षा भी की जाएगी। लेकिन इस मामले को लेकर कांग्रेस की आपत्ति है कि सरकार अगर समीक्षा कर रही है तो सभी विधानसभा क्षेत्रों की करनी चाहिए, क्योंकि जोशीमठ एक ऐसा मुद्दा है और बद्रीनाथ क्षेत्र में ही वो आता है, और वहां पर जिस तरह की दिक्कतें हैं उनका समाधान मुख्यमंत्री लेवल पर ही किया जा सकता है। इसलिए कांग्रेस इस पर आपत्ति उठा रही है। अब फिलहाल कह सकते हैं क्योंकि 6 तारीख को अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र की भी समीक्षा होगी, वहां भी 14 सीटें आती हैं और वहां भी कांग्रेस के विधायक हैं। देखना ये होगा कि वहां पर कांग्रेस के विधायकों को बुलाया जाता है, नहीं बुलाया जाता है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों की समस्या बताएंगे तो निश्चित तौर पर उनकी भी अलग से समीक्षा की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जब संसदीय क्षेत्रों की समीक्षा हो रही है तो उनमें कांग्रेस के विधायकों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, इसको लेकर कांग्रेस आपत्ति दीपा उठा रही है। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया पंकज आपका पूरी जानकारी के लिए। अब आइए पूरा मामला आपको बताएं। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल विधायकों के साथ में एक मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में 12 विधानसभाओं के जनप्रतिनिधि, जिसमें मंत्री और विधायक भी शामिल हुए। सीएम से मिलने के लिए पहुंचे विधायकों की नाराजगी ब्यूरोक्रेसी के कामकाज को लेकर साफ दिखाई दी। विधायकों का कहना है कि अधिकारी उनकी बात सुनते ही नहीं है। मीटिंग में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल और धन सिंह रावत मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इन सभी के विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों और सड़क निर्माण से संबंधित कामों को लेकर समीक्षा बैठक की। जितने जनपदों की विधानसभाएं आती हैं उनके जिलाधिकारी और सभी अधिकारियों के साथ और शासन के सचिवों को भी मीटिंग में बुलाया गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और काफ़ी गंभीरता से मंथन हुआ है। तत्काल जो जन सामान्य की जो आवश्यकताएं हैं उनको गंभीरता से लेते हुए उनको करने के निर्देश दिए गए हैं कि यथाशीघ्र जो बहुत ही आवश्यक चीज़ें उनको पूरा किया जाए। और कार्य संस्कृति बदलने की भी बात कही गई है कि कार्य संस्कृति बदलें और रिजल्ट ओरिएंटेड बने। सड़कों के बारे में जैसा कि पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि सड़कों को पैचलेस किया जाए, और उसके लिए हम लोगों ने एक टाइमलाइन के साथ में ये कार्य योजना जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से मांगी है। और वैसे भी जब तक ये आती है सूचना तब तक हम जो है काम कर ही रहे हैं, और इसकी योजना प्राप्त करते हुए वीकली इसकी चीफ सेक्रेटरी के साथ हमारे प्रमुख सचिव इसकी जो वो करेंगे, समीक्षा करेंगे। और मुझे लगता है कि ये निकट भविष्य में 1 महीने में पैचलेस वगैरह पे बहुत ज़्यादा काम होगा। एबीपी गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।